मॉर्निंग फ्रेंड, टुडे इज 2 अक्टूबर 2021 और हम आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे सारे वीडियोस आपको सही समय पर आसानी से उपलब्ध हो सके। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, केंद्रीय कैबिनेट ने अगले 5 वर्षों के लिए मिड डे मील योजना की जगह पर किस नई योजना को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को डिस्कस करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिड डे मील योजना की जगह पर नई योजना पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 5 वर्षों तक सरकारी स्कूल तथा एडेड स्कूलों के बच्चों को मुफ्त पोषण तत्वों से भरपूर भोजन दिया जाएगा तथा इस योजना का उद्देश्य यही है कि बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनके पोषण को भी सुनिश्चित किया जा सके। अब जो है हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। महात्मा गांधी की जयंती पर भारतीय नॉर्वेजियन सूचना व संस्कृत फोरम की ओर से दुनिया के कितने लोगों को महात्मा गांधी इंटरनेशनल पुरस्कार 2021 प्रदान किए गए? तो इसका सही आंसर है 22 लोगों को। अब जो है इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को जानेंगे। भोसले नॉर्वे की संस्था भारतीय नॉर्वेजी सूचना एवं संस्कृत फोरम की ओर से दुनिया भर के 22 प्रतिभाओं को अलग अलग विधाओं के क्षेत्र में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2 अक्टूबर 2021 को प्रदान किया जाएगा। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन इनिशिएटिव द्वारा कार्बन न्यूट्रल प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल कौन बना है? तो इसका सही आंसर है माचू पिच्चू, पेरू। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को जानेंगे। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल माचू पिच्चू, जो पेरू का एक सबसे मशहूर पर्यटन स्थल है, ग्रीन इनिशिएटिव द्वारा कार्बन न्यूट्रल प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बन गया है। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा के क्षेत्र में किस देश के साथ एक ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है अमेरिका। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को डिस्कस करते हैं। 2 दिवसीय भारत और अमेरिका के चौथे स्वास्थ्य संवाद 2021 के समापन सत्र में स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा के क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भारत की तरफ से केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने भाग लिया। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर भारत में रियल एस्टेट के लिए सबसे हरा भरा शहर कौन बना है? तो इसका सही आंसर है दिल्ली। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को देखते हैं। संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर भारत में रियल एस्टेट के लिए सबसे हरा भरा शहर दिल्ली बना है। विश्व स्तर पर वह 63वें स्थान पे है। भारत का पहला हरा भरा शहर बन गया है। अब जो है इस रिपोर्ट के अनुसार चेन्नई को 224वां स्थान और मुंबई को 240वां, हैदराबाद को 245वां और बेंगलुरु को 259 और पुणे को 260 स्थान मिला है। अब विश्व स्तर पे देखा जाए तो विश्व में 5 शहर जो है वो टॉप पे हैं, जो क्रमशः लंदन, शंघाई, न्यूयॉर्क, पेरिस और वाशिंगटन डीसी हैं। तो अब जो है इन सारे फैक्ट को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन, श्रम और रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है डीजी सक्षम। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को देखते हैं। श्रम और रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने रोजगार क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से डीजी सक्षम नामक डिजिटल कौशल कार्यक्रम का 30 सितंबर 2021 को उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करके रोजगार क्षमता में वृद्धि करना। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NCDL के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है पद्मजा चुंदरू। अब इनके बारे में हम कुछ फैक्ट को डिस्कस करेंगे। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद्मजा चुंदरू को नियुक्त किया गया है। उन्हें GB नागेश्वर राव की जगह पर नियुक्त किया गया है। अब जो है हम नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड के बारे में कुछ फैक्ट को जानेंगे। इसकी स्थापना जो हुई थी 1996 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। अब जो NSDL है वह जो है अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और डिजिटल प्लेटफॉर्म के अपने राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के माध्यम से निवेशकों, स्टॉक ब्रोकरों, कस्टोडियंस, जारीकर्ता कंपनियों आदि को कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन,
यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल USIBC द्वारा घोषित 2021 ग्लोबल लीडरशिप पुरस्कार किस भारतीय को प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर है शिव नादर और मल्लिका श्रीनिवासन, दोनों को। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को डिस्कस करेंगे। तो भारतीय उद्योगपति HCL के संस्थापक शिव नादर को तथा ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर मल्लिका श्रीनिवासन को 2021 का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया जाएगा। यह पुरस्कार 2007 से संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के शीर्ष कॉर्पोरेट अधिकारियों को दिए जाते हैं जिन्होंने अनुकरणीय नेतृत्व का प्रदर्शन किया है तथा दोनों देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक साझेदारी के बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है 1 अक्टूबर। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को डिस्कस करेंगे। 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर 2021 को मनाया गया। इसकी जो थीम थी वो थी डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल द एजेस। अब जो एक अन्य दिवस है जो 1 अक्टूबर को ही मनाया जाता है वो है विश्व शाकाहारी दिवस। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 7 दिवसीय प्रथम LG हॉर्स पोलो कप का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है लद्दाख। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को डिस्कस करेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले के द्रास में प्रथम LG हॉर्स पोलो कप का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही है कि लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा देना। तो अब जो है हम अपने क्विज टाइम की ओर बढ़ते हैं। पहला क्विज है कि 2 दिवसीय पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों का सम्मेलन केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? और दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति चरण 3 के अंतर्गत किस अभियान को लॉन्च किया गया? दोनों क्वेश्चन का जवाब हमारे आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।